और उसके दिमाग में ज़ाहिर है सोशल मीडिया के थ्रू ये बात डाल भी दी गई है कि अगर आप टॉपर हैं, तो आपको पहले दिन से ही जो है ना लाखों की सैलरी जो है ना नवाज़ी जाएगी। मेरी क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट या मेरी क्लास का वो स्टूडेंट जो बस मुश्किल से पास होता था, आज वो मिलियनेयर भी कह सकते हैं, बिलियनेयर भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है, लोग जाके कहते हैं जी मुझे 2 लाख सैलरी मुझे चाहिए, हुँ। बट पीछे स्किल, अकम्पलिशमेंट्स, रेलेवेंट वर्क, रेलेवेंट काम नहीं किया होता। मियाँ वाली के या कहीं के भी छोटे से छोटे कस्बे से भी लोग निकल के कंपनियों के सीईओ बनते हैं। यस। ठीक है, क्लास में बच्चे हुँ। होंगे कि जो कि कोई सर्टिफिकेशंस नहीं करते होंगे या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में बिल्कुल। हिस्सा ही नहीं लेते होंगे, हुँ। बट आप ही के साथ कोई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 4-4 5-5 जगह टांगे फंसाई होती थी। ऐसे ही। तो भाई अभी हम जब बच्चे की तरफ देखते हैं, इस वक़्त एक ना गैप है। मैं काफ़ी दफ़ा इस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन आप क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो आपके साथ भी बनती है डिस्कशन। सर एक गैप नज़र आता है। 3 स्टेक होल्डर है हमारे पास मेजरली। एक है हमारा बच्चा, स्टूडेंट जो है हमारे वो स्टेक होल्डर है। दूसरा स्टेक होल्डर हमारी इंडस्ट्री आ गई। तीसरा स्टेक होल्डर आ गए हमारे जो बीच में बॉडीज़ हैं, जैसे एचईसी होगी या और जितनी भी बॉडीज़ कनेक्ट करवाती हैं आपस में। सर इन तीनों स्टेक होल्डर के दरमियान अगर गैप देखा जाए, तो ईस्ट और वेस्ट का गैप है। बच्चे को देखा जाए, बच्चा कहता है जी मैंने तो अपनी 16 साल की फॉर्मल एजुकेशन में बहुत कुछ किया, मैं तो बहुत तीर मारे, और देखा जाए तो ऑन पेपर यस बच्चे ने बेचारे ने स्टार्स भी लिए हुए हैं, टॉपर भी रहा है, सब कुछ रहा है। और उसके दिमाग में ज़ाहिर है सोशल मीडिया के थ्रू ये बात डाल भी दी गई है कि अगर आप टॉपर हैं, तो आपको पहले दिन से ही जो है ना लाखों की सैलरी जो है ना नवाजी जाएगी। दूसरे एंड पे जब हम आते हैं, इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, तो इंडस्ट्री कहती है जी जो हमें चाहिए बच्चा उसके करीब करीब भी नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को एटलीस्ट जिस भी जॉब पे आ रहा है या जिस भी पोजीशन पे आ रहा है उसकी हाव नो होनी चाहिए। बच्चा उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तीसरा स्टेक होल्डर कहता है जनाब मैंने तो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, आपको एक डिग्री देनी थी दे दी है, अब आप जाने आपका काम जाने, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। आप क्या समझते हैं कि इस पूरे के पूरे जो सिनेरियो में तीनों स्टेक होल्डर के जो ब्रिजेस हैं इनको आपस में किस तरह से मिलाया जाए, क्योंकि अभी गैप है बहुत बड़ा इनमें। मेरी क्लास का टॉपर जो है ना, वो एवरेज नौकरी कर रहा है इस वक्त किसी बिल्कुल। एक मुल्क में। ठीक है, अगर मैं उसका सक्सेस रेशो देखूं तो वो उतना एक्सपेक्टेड नहीं है जितना कि कहा जाता था। ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, मेरी क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट या मेरी क्लास का वो स्टूडेंट जो बस मुश्किल से पास होता था, आज वो मिलियनेयर भी कह सकते हैं, बिलियनेयर भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सो अब मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की डिग्री हम्म। और ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो आपने पढ़ लिया, मतलब आप मुझे बताएं कि a² + b² + 2ab ये फार्मूला इस्तेमाल आपने आखिरी दफ़ा कब किया था? पता मैट्रिक के नहीं। एग्ज़ाम में किया होगा, 7वीं 8वीं में किया होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हम्म। ठीक है, मुझे आज तक मैंने कभी भी पाई की वैल्यू कहीं पे भी डाली नहीं है, नहीं ना डाली। मेरी हाँ। डिस्कशन का कभी पार्ट हम्म। बनी है। हम्म। तो इसमें जो मैं कसूर नहीं कहूँगा, देखिए इस वक्त जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो भी इसी तरह की यूनिवर्सिटीज से पढ़ के निकले यस। हुए हैं, उन्हीं के पास भी आइडेंटिकल डिग्रीज थी। हम्म। ठीक है, सो कसूर मैं किसी का नहीं निकालूंगा। यूनिवर्सिटीज जो काम कर रही हैं वो सही कर रही हैं। हर यूनिवर्सिटी में करियर प्लेसमेंट सेल होता है, बच्चों के रेज्यूमे भी बनवाते हैं, करियर फेयर्स भी करते हैं, बट जो एपेटाइट और कामयाबी की भूख है ना, हम्म। या जो कुछ अकम्पलिश करने की एक ख्वाहिश और उस ख्वाहिश के हिसाब से, देखें अ प्लान, अ फूल विद अ प्लान कैन बीट अ फूल विदाउट अ प्लान। बिल्कुल सही एग्री। सो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या। हम्म। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको डिग्री करवा दी, 20 लाख की 25 लाख की डिग्री करवा दी, डिग्री आपके हाथ में आ गई। अब उस डिग्री की बेसिस पे वो एक पासपोर्ट मिला कि आप किसी पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, अपना हम्म। कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट ऑलवेज सेइंग कि आप सिर्फ अप्लाई करें और हम्म। नौकरी लें, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर बिजनेस, बिल्कुल ऐसी। बट वो माइंडसेट और डिसिप्लिन की गेम है। हम्म। और आपकी अर्ज है कि आपने कामयाबी को कब कैसे हासिल करना है। और अगर इंडस्ट्री की टीमें लिंकेज, देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये भाई बैठे हैं वो भाई बैठे हुए हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो क्यों नहीं मार्केट में फिट बैठते। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल। अगर मैंने डिग्री की है, मुझे पता है मैंने किस फील्ड में जाना है, हम्म। उस फील्ड में जाने के लिए क्या मेरे पास रिक्विजिट्स पूरे हैं। एक रिक्विजिट मेरी डिग्री है, बट देयर आर मोर रिक्विजिट्स देन द डिग्री। हम्म। अब वो डिग्री के बाद क्या हो गया, जैसे अभी हमने जिक्र किया, हमारा रेज्यूमे हो गया, हमारा कवर लेटर हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यूइंग स्किल्स आते हैं, फिर हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग आती है, फिर उसके बाद हमारा एटीट्यूड आता है, फिर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं।
इसी तरह से जैसे मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, इसी तरह से ही जॉब इंटरव्यूज किए जाते हैं। जब आपके साथ किया जाता है, इंटरव्यू में आपसे सवालात पूछे जाते हैं, वो सवालात इसलिए पूछे जाते हैं कि एचआर वाला बंदा भी आवाजार होता है, डरा हुआ होता है कि यार मैं अपनी कंपनी के लिए राइट रिसोर्स हायर करूं। वो इसलिए कुरेद कुरेद के सवाल करता है। अब आगे जो कैंडिडेट बैठा हुआ है, वो कैंडिडेट जब उस सवालों के जवाब ही नहीं उसको सही तरह से दे पा रहा, अपने आप को बेच ही नहीं पा रहा, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये मार्केट का गैप पूरा हो सकता है? मार्केट का गैप स्किल्स के साथ पूरा होता है। और जब किसी बंदे में कोई स्किल होता है, वो प्रैक्टिस करता आया है, किसी काम को परफॉर्म एंड आउट परफॉर्म करता है, फिर वो बोलता भी है, ठीक है ना। खामोश गूंगे बन के इंटरव्यू में वही बैठते हैं जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया होता, प्रेपरेशन उनकी वीक होती है, उनको उनके जो वर्ड्स होते हैं वो सपोर्टेड बाय एक्शंस नहीं होते। असल मार वही खाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती है। अब लोग जाके कहते हैं जी मुझे 2 लाख सैलरी मुझे चाहिए, बट पीछे स्किल, अकम्पलिशमेंट्स, रेलेवेंट वर्क, रेलेवेंट काम नहीं किया होता, तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं? यहाँ पे आपको काट रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि बड़े रिस्पेक्टफुली आपने अपनी डोमेन को प्रॉपर क्लीन चिट दे के ग्रीन फ्लैग पकड़ा दिया कि जनाब एकेडेमिया का तो कोई कसूर ही नहीं है? सर देखिए, हम 4 साल बच्चे को वही आउटडेटेड बुक्स के साथ घिसाते रहते हैं। बड़ी माजरत के साथ, टीचरों के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारे टीचरों ने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया। उनको भी जब बोलते हैं ना कि एक बुक का नया वॉल्यूम आ गया, तो उनको भी हफ्ता बुखार रहता है क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा ना सर। यहाँ पे सर ये नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी इस पे जिक्र किया है कि ये एचईसी की तरफ से, ये जितने भी बीच में थर्ड स्टेक होल्डर की जो हमने बात की, उनकी तरफ से ये बंदिश होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि भजन आपके पास 4 साल है, ले लो 2 साल, 3 ले लो यार, 3 साल आपके, 1 साल इंडस्ट्री का। ये आपस में कोलैबोरेशन होनी चाहिए एचईसी की तरफ से या और जितनी बॉडीज हैं उनकी तरफ से, ये कोलैबोरेशन होनी चाहिए इंडस्ट्री के साथ, प्लस आपकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के साथ कि भाई 100% आप पे बंदिश, आपकी डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इंटर्नशिप को जो हमने नाम दिया, इंटर्नशिप के नाम के ऊपर हम एक पेपर मांगते हैं 6 महीने का। 90% बच्चा वड़ता नहीं है सर जाके किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, अगर जाता भी है तो सिर्फ चिल करने के लिए जाता है, ठीक है। अगर उसके ऊपर प्रॉपरली एक आप कैप लगा दें कि भाई आपने इतने नंबर ऑफ आवर्स जो है इंडस्ट्री में मुकम्मल करने हैं, और जो भी उसकी रेलेवेंट डोमेन हो, चाहे वो मार्केटिंग में जाना चाहता है या टेक्निकल में, वो लेके आएगा। और वो 1 साल उसका एक जगह पे नहीं लगना चाहिए, 3-3 महीने के आप 4 लगा लें या 3 जगह पे काम कर ले, आपके वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रॉपर वेटिंग के साथ होना चाहिए, ताकि चाचा ताया मामा की कंपनी से बनवाया हुआ लेटर के ऊपर आपकी डिग्री इशू ना हो। सर जब वो चीज हो जाएगी ना, तो मैं ये समझता हूँ कि काफी हद तक, 100% तो नहीं हो सकता, काफी हद तक बच्चा प्रिपेयर हो। जो आपने कहा ना कि गूंगा बन के नहीं बैठेगा, सर एक बच्चे ने जब 4 साल 5 साल उसको पता ही नहीं था कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है, वो कितना बोल लेगा सर? अच्छा, मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का भी यहाँ पे फिर मैं आपको एक चीज देखें, मैं आपसे कुछ हद तक एग्री करूंगा, बट आई टेंड टू डिसएग्री फॉर अ लिटिल बिट, क्योंकि मैंने जब इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ काम किया ना, सो आई गॉट टू नो कि यूनिवर्सिटीज राइट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज वाले कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जार्गन्स है ना, देखिए हमें भी ये जार्गन्स पता है कहाँ से मिले हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे लोगों को बात करते हुए देखा इन जार्गन्स के बारे में, और ये जाहिर बात है यूनिवर्सिटीज को भी पता चला होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी पता चला होगा। सो दे आर वर्किंग। आई कैन गारंटी यू कि इस वक्त जो मेजॉरिटी ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इंडस्ट्री, एकेडमिया, लिंकेजेस के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और एक के डिपार्टमेंट बने हुए हैं। बच्चों को इंटर्नशिप्स के लिए ज़रूर कहा जाता है कि आप इंटर्नशिप्स करें आप, लेकिन एट एंड ऑफ द डे आप ये समझें कि गुजरात के, कसूर के, मियाँ वाली के, या कहीं के भी छोटे से छोटे कस्बे से भी लोग निकल के कंपनियों के सीईओ बनते हैं। छोटी छोटी सिमिलर यूनिवर्सिटीज से, आई वॉन्ट टेक नेम्स, बट एवरेज और मीडियोकर यूनिवर्सिटीज से भी लोग निकल के टेक कंपनीज के सीईओज लग जाते हैं। मीडियोकर यूनिवर्सिटीज से निकल के लोग गवर्नमेंट की टॉप ब्यूरोक्रेसी में भी चले जाते हैं। तो इसमें मैं सिस्टम का कभी भी कसूर निकालना एक इंसान की पर्सनल ग्रोथ के लिए मुनासिब नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि इंसान की अपनी अर्ज है। देखें, आपके पास समंदर है, इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भरी पड़ी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज मौजूद हैं आपके पास, मार्केट, इंडस्ट्री के। अब सबसे बड़ा इशू जो मैं समझता हूँ ना, वो ये है कि जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं ना, जब आप अपना कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं एट द बैचलर्स लेवल, वो पॉइंट होता है कि जब आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या मार्केट में इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और मेरे रिक्विजिट्स क्या हैं। देखिए, टीचर्स ज़रूर बताते हैं। मुझे मेरा टीचर कहता था टाई लगा के आनी है, ठीक है,
अब वो टाइल लगा के आनी है, उसने मुझे कहाँ पे बेनिफिट दिया कि जब मैंने किसी चीज़ का डेकोरम पूरा किया, और जब किसी ने नहीं लगाई होती थी तो आई गॉट एडवांटेज ओवर दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। टीचर्स बताते हैं, यूनिवर्सिटीज वाले बताते हैं, बच्चा कितनी इंपॉर्टेंस देता है उसको, वो मैटर करता है। कि देखिए, अब आपने नोटिस किया होगा, आप ही की क्लास में बच्चे होंगे कि जो कि कोई सर्टिफिकेशंस नहीं करते होंगे या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में बिल्कुल। हिस्सा ही नहीं लेते होंगे, बट आप ही के साथ कोई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 4-4 5-5 जगह टांगे फंसाई होती थी। ऐसे ही है। इट्स नॉट जस्ट कि ये सिस्टम का फ्लॉ है, ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव अप्रोच होती है कि जिसपे अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैंने इसमें वॉलंटियर करना है, या मैं चाहता हूँ कि जी मुझे अपने आप को अपग्रेड करने, कोई आके मुझे नहीं कह सकता कि मौज़म आपको ये अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कि मेरा लाइन मैनेजर मुझे कहे कि तुम ये चीज़ के ऊपर फोकस करो, बट नोबडी विल पुश मी फ्रॉम आउटसाइड कि यार तुम्हें ये सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है, एनरोल करो। आई हैव टू पुश माई सेल्फ। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ का कसूर नहीं निकालूंगा, उन्हीं यूनिवर्सिटीज से लोग निकल के बहुत बहुत कामयाब हुए।